को सौंपा है, जिसमें यति नरसिम्हानंद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे तत्काल जेल भेजने की मांग की है। इकट्ठा हुए अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए। आज से कुछ दिनों पहले कासना का मंदिर का एक पुजारी, जिसका नाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, ये इतना बड़ा गुस्ताख है, दरीदा दहन है, जिसने दूसरी मरतबा गुस्ताखी की है हमारे नबी की शान में। कुछ अर्सा पहले इसने एक बार गुस्ताखी की थी, तब भी उसके खिलाफ मुजाहिरा हुआ था और इस मरतबा तो उसने तमाम हदें गिराह कर दी। ये इस तरह के नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे और भी लोग हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। अगर इनके खिलाफ गवर्नमेंट अगर सख्त कदम देती तो आज ये नौबत ना आती। ये जो नौबत आई है गवर्नमेंट की शह पर ही आ रही है। ये बार बार नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे मनहूस मुल्क के अंदर अमन फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये मुल्क हम सब का है, बराबर की शहरियत के हकदार हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है कि एक मंदिर का पुजारी बराबर मोहम्मद साहब की शान में नाजेबा अल्फाज कहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। फिरोजाबाद में आईटीएमएस प्रणाली से यातायात नियमों के प्रति शहरवासी जागरूक हुए। करोड़ों खर्च कर साल 2022 के फरवरी में शुरू किए गए आईटीएमएस सिस्टम के बाद भी यातायात व्यवस्था में बड़े सुधार नहीं हुए। इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वर्ष 2022 में लगाया गया था, जिसका दफ्तर नगर निगम में मौजूद है। देखिए, ये शहर के 13 चौराहे हैं जहां पे बाकायदा इसके मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे होती है, और यहाँ ये देखा जाता है कि ट्रैफिक रूल्स जो है उनको कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराने के लिए जो लाइट्स लगी हुई हैं, उनको अगर कोई उनका नियम तोड़ के अगर निकलता है तो उसके लिए यहाँ वॉल्यूशन आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे 24,553 लोगों ने कल रात 12 बजे से अब तक वॉल्यूशन यहाँ दे रहा है, और चालान जो है 167। तो शहर के विभिन्न ये 13 चौराहे हैं जो आईटीएमएस के जरिए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, जिनकी निगरानी जो है वो नगर निगम में बड़े दफ्तर में होती है। यहाँ के कर्मचारी जो है वो समझ लेते हैं, टेक्नो सर्विसेज जो है उसके कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं, और यातायात के जो लोग हैं वो भी रहते हैं। एक बार समझ लेते हैं, मैडम कैसे आप लोग इसको यहाँ से बैठ के मैनेज करते हैं और कैसे काम किया जाता है इस पे? सर, फिरोजाबाद में हमारे टोटल 13 चौराहों पे ये इंटीग्रेशन हुआ है, जिसमें कि हम अपने 13 चौराहों पे यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे किसी भी जंक्शंस पे यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा होता है तो हम यहाँ पी सिस्टम से वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, और यदि वो नहीं हटाते हमारी बात सुन के तो हम यातायात पुलिस कर्मियों को भी बोलते हैं कि वो हमारी सहायता करें। बस समझ लेते हैं, क्या शुभ नाम है? दीपक सर। दीपक जी, कैसे आप इन चौराहों को, इस कंप्यूटर पे क्या वर्क करते हैं, पहले तो ये बताइए। जी सर, चालान ऑपरेट किए जाते हैं मैनुअली, ऑटोमेटिक चालान होते हैं, उसके बाद में मैनुअली चालान किए जाते हैं सर यहाँ। अच्छा, वॉल्यूशन में देख रहा हूँ कि लगभग 50,000 40,000 के करीब प्रतिदिन होता है। चालान 250-300, कैसे आप इसको करते हैं, मतलब कैसे चालान जनरेट करते हैं, क्या प्रक्रिया है? चालान की प्रक्रिया में गाड़ी चेक करी जाती है, उसमें नंबर देखा जाता है, गाड़ी का मॉडल वगैरह देखा जाता है, उसके बाद में चालान किया जाता है, जिसमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है चालान बनाने में। 5 से 6 मिनट का चालान। जी, देखिए, हमारा जो टेक्नोसिस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको लिया गया है, करीब टोटल जो है 5 साल 60 महीने का हमारा। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास 13 जंक्शंस हैं, 13 जंक्शन अलग अलग लोकेशन है। अलग अलग लोकेशन पे हम लोग जो भी हमारा वॉल्यूशन जो लोग कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना कि वॉल्यूशन कम से कम हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भी वॉयलेटर है हम उसको अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस दें कि आप ट्रैफिक रूल का फॉलो करें, कम से कम ट्रैफिक नियमों का आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, क्योंकि दुर्घटना होने में ट्रैफिक नियम अगर फॉलो नहीं करेंगे दुर्घटनाएं होंगी। तो अभी तक जो हमने पहले स्थिति जो थी 2021-2020 में और आज की स्थिति में आप देखेंगे कि सभी लोग 60 से 70% लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगे हैं। कुछ लोग और हैं जिनको
रामपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू के बेटे आशु पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राज्य कर सचल दल के एक अफसर के साथ बदसलूकी करने और पुलिस के एक सिपाही को पीटने, वर्दी फाड़ने का आरोप लगा है। इस आरोप को लेकर 5 नामजद 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जीएसटी के अफसरों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता फहीम खान की ग्राउंड रिपोर्ट। भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें हड़कंप सा मचा हुआ है। रामपुर के अंदर जिस तरह से वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर के साथ बदसलूकी और उससे पहले सिपाही के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं, उसमें पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन इस मामले से पूरा हड़कंप मचा हुआ है और इस हड़कंप ने सब में जो है वो सनसनी फैला दी है। फिलहाल इस वक्त जो है ये सुर्खियों में बड़ी खबर है कि इस रामपुर के अंदर वाणिज्य कर विभाग के दीवान के सिपाही के साथ मारपीट की है भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू के बेटे ने। इससे पहले भी पुलिस के साथ वो मारपीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें पुलिस ने उसमें भी क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन ये दूसरा मामला है जिसमें उन्होंने बुरी तरह से जो है वो उसको पीटा और उसका आरोप यह है कि वो जो उसने खाली गाड़ी को हाथ दिया, हाथ देने के बाद में उसको चेक करना चाहा। उसके बाद में पूरी रात जो है मशक्क़त होती रही। कमिश्नर वाणिज्य कर आए और आके उन्होंने तहरीर दी है, उसकी जांच हो रही है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल बहुत गहमा गहमी का और रस्साकशी का माहौल है इस टाइम और हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे लगातार पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती। अयोध्या से खबर है, जहां पर बुलेट सवार डिसबैलेंस होकर कुछ रहा है। 2 लोगों को, एक की मौत हुई है, एक गंभीर घायल है। बुलेट सवार डिसबैलेंस हुए हैं अयोध्या में और सड़क हादसे का शिकार हुए। संत कबीर नगर से बड़ी खबर है, जहां पर सर्विलांस टीम साइबर क्राइम पुलिस को कामयाबी मिली है। गुमशुदा 121 मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है। गुमशुदा मोबाइल की कीमत तकरीबन 16,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस कप्तान ने अपने हाथों से फोन वितरित किए हैं। तो जिन लोगों के फोन गुम हो गए थे उनको पुलिस कप्तान ने खुद अपने हाथों से फोन वितरित किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कन्नौज से खबर की, जहां पर संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या की मांग कर बात आगरा से खबर की, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों की समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे एबीवीपी के छात्र नेता। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। विश्वविद्यालय के गेट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आगरा से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आजमगढ़ में